नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ये क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो चैप्टर 4 है ये, क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें जो है हम आज पढ़ेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये आप एक बार बुक देख लीजिए। ये जो है सेम ही आपकी बुक में चैप्टर होगा शायद। ये पूरा चैप्टर है जो हमें आज स्टडी करना है। ठीक है, इसके बारे में जो है जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आज यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें वो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एसिड। तो बच्चों, आपने जो है लेमन जूस पिया होगा, ऑरेंज जूस पिया होगा, ठीक है, अचार खाया होगा। तो जब आपने ये सब चीज़ें कंज्यूम करी, खाई, तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगा? खट्टा खट्टा लगा टेस्ट इसका। ठीक है, तो अगर सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो सोर है, SOUR, मतलब कि खट्टा है। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस खट्टा लग रहा है खाने में, मतलब कि वो एसिड है, उसके अंदर क्या मिला हुआ है? एसिड। बात समझ में आ रही है? मतलब कि उसका जो नेचर है, केमिकल नेचर, दैट इज़ एसिडिक। तो एनी सब्सटेंस विच टेस्ट सोर, खट्टा खाने में लगता है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है, उसको बोलते हैं हम एसिड। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कर्ड, लेमन जूस, कर्ड माने दही, ऑरेंज जूस, विनेगर, ऑल दीज आर एसिड। तो दोस्तों, फिर बेस का टेस्ट कैसा होता है? तो बेस का टेस्ट होता है कड़वा, बिटर। जिसका टेस्ट बिटर हो उसको बोलते हैं हम वो बेस है। या फिर अगर आप टच कर रहे हो और आपको सोपी लाइक फीलिंग आ रही है, कि जैसे साबुन जैसी फीलिंग आ रही है, चिपचिपी सी, तो वो भी बेस होता है। ठीक है, तो टेस्ट में जो है, जो बेस होता है वो कड़वा होता है। तो अगर कोई चीज़ आप खा रहे हो, कड़वी लग रही है आपको, कड़वापन है, मतलब कि उसमें बेस है। अब एग्जाम्पल क्या है बेस का? दोस्तों, बेस का एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा है, टेबल 4.1। इसमें पूछ रहा है कि बताइए, लेमन जूस खाते हो तो टेस्ट क्या आता है आपको? सोर, तो ये एसिड है। ऑरेंज जूस पीते हैं, टेस्ट कैसा आता है? खट्टा, सोर, तो ये एसिड है। विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? अचार में डालते हैं विनेगर, तो खट्टा होता है, ये भी सोर, मीन्स ये भी एसिड है। कर्ड खट्टी होती है, मीन्स इसमें भी एसिड है। टैमरिंड, इमली जो होती है वो भी खट्टी होती है, मतलब कि उसमें भी एसिड है। शुगर होता है मीठा, तो ना तो ये सोर है ना बिटर है, मतलब कि ना तो ये एसिड है ना ये बेस है। कॉमन सॉल्ट, ना ये एसिड है ना ये बेस है। आंवला खट्टा होता है, मीन्स एसिड है। बेकिंग सोडा, ये होता है बेस। ग्रेप्स खट्टे होते हैं, तो ये हो गया एसिड। अनराइप मैंगो भी खट्टा होता है, तो ये भी क्या हो गया है? एसिड। कुकुम्बर क्या होता है टेस्ट इसका? कुछ टेस्ट नहीं होता इसका, तो इसलिए ना ये एसिड है ना ये बेस है। ठीक है, तो दोस्तों, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। वो जो सब्सटेंस है उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडिकेटर्स बोलते हैं। सब्सटेंस ऐसे जो यूज़ हों टू फाइंड आउट द गिवन सब्सटेंसेस एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इस चैप्टर में हम जो है मेनली 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं। एक है टर्मरिक, जिसको बोलते हैं हल्दी। एक है लिटमस पेपर। एक है चाइना रोज़ पेटल्स, गुलहड़ का जो पत्ते होते हैं वो। ठीक है, तो 3 मेन इंडिकेटर्स इसमें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए, तो किस तरीके से जो है इसमें पढ़ेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पर डू यू नो में एक चार्ट दे रखा है, जिसको आप लर्न करना है। आपको बता रखा है कि जो है कि सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे हम बात करें विनेगर की, सिरके की, तो मिलता है उसमें एसिटिक एसिड। चींटी काट ले आपको, या फिर आपको काट ले ततैया, कोई भी कीड़ा काट ले, तो वो रिलीज़ करते हैं फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा जितने भी साइट्रस फूड है जिसमें रस निकलता है, लाइक ऑरेंज, लेमन, उसमें होता है साइट्रिक एसिड। कर्ड, दही में होता है लैक्टिक एसिड। पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड। आंवला, उसमें होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें बेस की, तो लाइम वाटर जो है उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, साबुन में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों जब आपको होता है इंडाइजेशन और आप जो डाइजीन पीते हो तो डाइजीन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। नींबू का पानी पीते हैं तो उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सोप, साबुन जो हम यूज़ करते हैं उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब बेस के एग्जांपल्स हैं, दे आर बेस। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की, बात कर रहे थे हम, तो इंडिकेटर्स में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे लिटमस के बारे में, ठीक है। लिटमस कहाँ से मिलता है हमें और किस तरीके से ये जो है एज अ इंडिकेटर वर्क करता है। तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। कहाँ से मिलता है? लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं दोस्तों? लाइकेंस आपने जो है जैसे काई टाइप की होती है, खाली लैंड पड़ी है उसमें पानी जमा हो गया गर्मियों के टाइम में, फिर वो काई बन जाती है पहाड़ों पे जो है। बरसात के मौसम के जब शुरू होता है उस टाइम पे काई जमना शुरू हो जाती है, तो वो जो काई टाइप की होती है उसको बोलते हैं लाइकेन। एक्चुअली क्या है, लाइकेन जो है दो सब्सटेंस से मिलके बनता है, एक तो एल्गी और एक फंगस, इन दोनों को मिला के बनता है लाइकेन, ठीक है। इसका जो मतलब जो है अगर आपको देखना है स्ट्रक्चर तो एक बार नेट पे ज़रूर सर्च करना, ठीक है, गूगल करना कि जो है बस डालना है गूगल पे आपको लाइकेन और इमेजेस पे क्लिक कर देना, उसकी इमेज खुल जाएंगी कि किस टाइप की लाइकेन होती है, आपको समझ में आएगा कि जो है कि लाइकेंस इस तरीके की होती हैं। वैसे यहाँ भी दे रखा है डायग्राम, अगर आप देखोगे तो जो है इस टाइप के ये स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लाइकेन। इसी से ही बनता है लिटमस पेपर, लाइकेन से ही बनता है लिटमस पेपर। अब ये किस तरीके से काम करता है एज इंडिकेटर, वो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर लिटमस पेपर पे आप जो है सब्सटेंस डाल रहे हो कोई और उसका कलर हो जाए रेड, अगर लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाए और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो मतलब कि जो आपने सब्सटेंस डाला है वो है एसिड। अगर आपने सब्सटेंस डाला, कलर लिटमस पेपर का रेड हो गया, मतलब कि दैट इज़ एसिड। और अगर वो ब्लू है, कलर हो जाए ब्लू, तो मतलब कि वो है बेस। अगर आपने पेपर पे डाला कलर और कलर चेंज हो गया रेड में, तो मतलब आपने डाला है एसिड, और कलर चेंज हो गया ब्लू में, मतलब आपने डाला है बेस, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब जो तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि लिटमस पेपर पर कि आखिर एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। चलिए अब जो है हम ये देखते हैं कि आखिर ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने एक पेपर लिया, उस पर जो है इन्होंने पहले डाला एक एसिड। तो देखते हैं कि जो लिटमस पेपर जो है होता है कलरलेस, तो वो चेंज हो गया, कलर हो गया उसका रेड। इससे ये टेस्ट हुआ कि जय कि उसमें एसिड है। अब वो जो रेड कलर था उस पर डाल दिया उन्होंने बेस, तो वो जो रेड पेपर था वो चेंज हो गया ब्लू में। इसका मतलब कि जो है वो जो बाद में डाला सब्सटेंस उन्होंने वो बेस था, ठीक है दोस्तों। चलिए लिटमस पेपर जो है कलर्ड वाले भी आते हैं, जैसे अगर आपने रेड कलर का पेपर ले लिया लिटमस का, एक आपके पास ब्लू कलर का पेपर है लिटमस का, अगर आपने सब्सटेंस डाला और रेड से वो ब्लू चेंज हो गया, मतलब कि आपने बेस डाला हुआ है, और ब्लू से अगर वो रेड हो गया तो मतलब कि आपने डाल दिया क्या? एसिड डाल दिया, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना है इस चीज़ को कि अगर जो है लिटमस पेपर जो है, अगर आपने कलर लिया है, कलर देखना दो टाइप के कलर आते हैं, रेड और ब्लू। अगर आपने रेड पे डाल दिया सब्सटेंस और वो अगर रेड ही रहा तो एसिड है, और वो चेंज हो गया ब्लू में तो वो बेस है, मतलब कि। और ब्लू कलर का आपने पेपर लिया, सब्सटेंस डाला और वो ब्लू का ब्लू ही रहा, मतलब कि बेस है, और ब्लू से चेंज हो गया रेड में, मतलब कि एसिड है, ठीक है। एसिड मतलब रेड और बेस मतलब ब्लू।